गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। और पार्ट 6 में प्रश्नावली 8A को कंप्लीट किया, पार्ट 2 में प्रश्नावली 8B को कंप्लीट किया, और आज हम स्टार्ट करेंगे 8C को पढ़ने से पहले, प्रश्नावली 8C को पढ़ने से पहले इसका बेसिक, और इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8C। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 8C का बेसिक क्या है, देखिए। ये बेसिक जो हमारी एक्सरसाइज में 8C में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो इस बेसिक को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। तो सरसमीकाएं क्या होती हैं, जैसे पहली सरसमीका की बात करें, और पार्ट 1 और 2 में भी हमने सरसमीकाएं लिखाई थी। तो जैसे बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, 1/sin है, ये बता चुके हैं पहले, हम फिर से देख लीजिए। और इसका इसमें सेक में क्या होगा, तो सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, ठीक है। यदि हम इस तरीके से लिखना चाहें साइन ए, ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाए 1/cos ए, 1/cosec ए, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे कि यदि cosec ए का मान 4/5 हो, और आपसे sin ए का मान पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, हमें पता है cosec sin का व्युत्क्रम है, तो इसका मान भी पलट जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, इसके बाद अगली सरसमीका क्या है, अगली सरसमीका है tan ए। अब इस tan में क्या है, 1/, पहले तो कोट होगा, यहाँ tan कोट का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और साइन कॉस में जब इसे चेंज करेंगे तो tan में होता है साइन बटे कॉस, साइन अंश में रहेगा और कॉस हर में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट को देखें, तो कॉट में क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा 1/tan, tan ए। और कॉट में जब tan कॉस कॉट का व्युत्क्रम होता है, तो यहां भी देखिए साइन है, यहाँ कॉस है, तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इनमें से ये लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ट्रिक से जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अब देखिए 5 नंबर में, जैसे हम बात करें यहाँ पर, कॉसेक हो गया, आपका सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। हाँ, तो साइन को जैसे हमने बताया ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से कॉस को भी लिख सकते हैं। कॉस को कैसे लिख सकते हैं, 1/sec ए, ठीक है। और ये तो आपने देख ही लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सरसमीकाएं हैं, और इसके बाद भी और सरसमीकाएं हैं। तो इस एक्सरसाइज में जैसे कि हम बात करें, अगर आपको पूछा जाए कि कॉसेक को साइन के पदों में लिखिए, क्या लिखिए, कोसेक को साइन के पदों में लिखिए, तो हमें ये सरसमीका याद होनी चाहिए कि कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में होता है 1/sin। तो देखिए, जिसमें पूछा गया साइन ही है, इसमें 1 है और साइन है, तो साइन के अलावा दूसरा कोई चर ना हो। अब जैसे पूछ दिया जाए कि कॉट ए को किस में लिखना है, 10 के पदों में लिखना है, तो क्या लिख देंगे, 1/10 है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सरसमीकाएं आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे और सरसमीकाएं हैं वो भी देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, और इसको भी लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ इसको भी लिख लेना, ये और ये दोनों है एग्जाम्पल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली सरसमीका क्या है, अगली सरसमीका देखिए, अगली सरसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम कहें साइन का मान निकालिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है।
तो यहां से देखिए इस साइन का वैल्यू आ गया। अब इस कॉस का यदि निकालें तो कॉस स्क्वायर ए और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इससे दो सूत्र प्राप्त हो गए, दो सरसंख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, यदि क्वेश्चन दिया जाए कि साइन ए को बदलना है किसके पदों में, कॉस के पदों में, तो कैसे बदलेंगे? साइन ए को कॉस ए के पदों में लिखिए। ठीक है, पदों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब साइन का यदि वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से ये कॉस ए के पदों में साइन ए आ गया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, यहां पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये सभी सरसंख्याएं लिखनी है क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहेंगी। अब देखिए सेक स्क्वायर ए में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर, एक तो सेक में होता है कॉस ए, एक सेक में क्या होता है कॉस ए, और यहां सेक में क्या टेन ए। तो इस तरीके से हम यहां क्या कर सकते हैं, सेक ए का मान निकालें तो इधर रूट लग जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप इसको बोल सकते हो कि सेक ए को 10 के पदों में लिखिए। जब सेक ए को 10 के पदों में लिखने को आएगा तो आप ये आइडेंटिटी उसमें लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से सेक ए किसमें हो गया, 10 के पदों में। ठीक है, नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर ए। जब कॉसेक स्क्वायर ए में क्या है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से निकालिए केवल कॉसेक ए। तो कॉसेक ए जब हम निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कॉसेक ए कॉट ए के पदों में आ गया। ठीक है, तो कॉट ए के पदों में ये आ गया। यदि आपसे बोला जाए कि कॉसेक को कॉट ए के पदों में लिखिए तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी इसमें सत्संग का ये रही और ये रही, ये रही, तीनों नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी सरसंख्याएं हैं, तो इस एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करने के लिए ये सरसंख्याएं हेल्पफुल रहेंगी। तो ये सरसंख्याएं सभी नोट कर लीजिए और इसके बाद इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8 से। ठीक है, तो देखिए 8C को कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए और समझते रहिए, साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 8C। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो भाग हैं। इसमें है यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन ए, इसके बाद है सेक ए, और इसके बाद है टेन ए। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए, बोल रहे हैं कि को कोट ए के पदों में लिखना है। इन तीनों को, इसको और इसको कोट ए के पदों में लिखना है। तो साइन ए इधर रहे और इसके राइट हैंड में कोट ए आ जाए। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अभी जो सरसंख्याएं लिखाई हैं वही सरसंख्याएं इसमें प्रयोग होंगी। ठीक है, जैसे अब साइन ए को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहां पर सरसंख्याएं 1 अपॉन यहां पर कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। दूसरी सरसंख्या सेक ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। और तीसरी सरसंख्या यहां पर टेन ए, तो साइन ए ओवर कॉस ए, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए।
ठीक है। चौथी सरसमीका यहाँ पर लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, कॉट ए। तो कॉट ए में क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/10 ए हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। अब यहां से 6 नंबर में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए और 7 कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये रही सभी सरलसमीकाएं। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको साइन इधर रखना है, कॉट इधर आ जाए, ऐसा इस तरीके से इसको परिवर्तित करना है, ठीक है। तो यदि हम साइन को लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, कॉसेक ए, ठीक है, 1/, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कॉसेक यहाँ आ जाएगा, अब कॉसेक और कॉट का रिलेशन क्या होता है, कॉसेक और कॉट का रिलेशन ये होता है, ठीक है। जब कॉसेक आ जाएगा तो हम इसको कॉट में बदल लेंगे, ठीक है। तो साइन को सबसे पहले किस में ले जाएंगे, साइन को सबसे पहले ले जाएंगे 1/, कॉसेक, ठीक है। ये कहां से आ गया, ये इसका व्युत्क्रम है, ठीक। चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, क्योंकि कॉसेक ए इज इक्वल होता है 1/, साइन ए, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अब कॉसेक ए को कैसे लिखेंगे, तो साइन ए इधर एज इट इज रहेगा 1/, कॉसेक की जगह यहां देखिए दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से यदि हम कॉसेक ए बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहां लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो कॉसेक को हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कॉट के पदों में। तो साइन ए को कॉट के पदों में यहाँ पर बदल लिया। अब इसका सेकेंड क्या है, सेकेंड है इसमें सेक ए को कॉट ए के पदों में लाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको ये सभी सरसमीकाएं आनी चाहिए अच्छे से, तभी हम इनको परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सेक ए, इसका सेक ए को लाना है कॉट ए के पदों में, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे, यहां पर सबसे पहले इतने ये सूत्र, ये जो सरसमीकाएं लिखी हैं इसमें देखिए सेक ए कहाँ कहाँ है, सेक ए ये है, एक सेक में 1/, कॉस ए होता है, ठीक है। तो यदि हम 1/, कॉस ए रख दें और फिर कॉस के बाद इसको लाना है कॉट में, तो डायरेक्ट तो हम नहीं पहुंच सकते कॉट के पास। तो कॉस के बाद देखिए कॉस और कॉट में कोई रिलेशन है, कॉस और कॉट में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या करते हैं हम, सेक को और किस में देखेंगे, इसमें देखिए एक सेक ये रहा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर। अब जब यहाँ टेन स्क्वायर आ जाएगा तो टेन और कॉट का रिलेशन होता है, तो टेन कॉट में क्या हो जाएगा 1/, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं यहाँ पर 1/, नहीं ये वाला लगाइए क्या, तो यहां से सबसे पहले लिखिए सेक, इसको हटा दीजिए, सेक ए को बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए निकालना है, तो यहां से सेक ए बराबर इधर लग जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेन को कॉट में बदल लीजिए, इधर सेक रहने दीजिए। तो इस टेन को कॉट में कैसे बदलेंगे, टेन है तो यहां लिख दीजिए 1/cot ए, ठीक है। तो देखिए ये सेक रहा और सेक किस में बदल गया, कॉट के पदों में।
चाहो तो इसको आगे तक सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कॉट कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ओवर कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, और यहां लगाइए अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा फाइनल? 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए कॉट, अब इस पर केवल रूट रहेगा। तो से के आ गया किसके पदों में? कॉट के पदों में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका टेन है, टेन को बदलना है कॉट के पदों में, तो इसके लिए अधिक से अधिक सरसंख्याएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब टेन ए को बदलना है कॉट के पदों में। टेन ए, तो टेन ए कॉट के, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है ये देखिए लिखा है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉट ए। तो यहाँ लिख दीजिए टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी कॉट के पदों में लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, और ये बुक तो सभी के पास होगी, एनसीईआरटी बेस है बुक, और ये 24वां संस्करण है ये। ठीक है, 2023-2024 का। ठीक है, इसमें से कुछ सिलेबस कम हुआ है, एनसीईआरटी जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट। तो इसमें सेकेंड पार्ट में क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें लिखना है? त्रिकोणमितीय, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अनुपातों को किसमें लिखना है? सेक ए के पदों में। किसमें? सेक ए के पदों में लिखना है। तो देखिए यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? जैसे साइन है, कॉस है, ठीक है, टेन है, और यहां पर कॉस एक है, इसके बाद यहां पर कॉट है। ठीक है, इन सभी को किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। इन सभी को किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबको सेक ए के पदों में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यहां देख लीजिए। तो सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं सेक ए के पदों में। ठीक है, तो देखिए साइन ए को कैसे सेक ए के पदों में लिखेंगे? साइन ए बराबर क्या होता है यहाँ पर? इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इससे लाएंगे, साइन को इधर रखेंगे, कॉस को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से क्या करेंगे? साइन ए बराबर मुझे लाना है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को सेक में बदल दीजिए, कॉस का सेक मेरे लिए सेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेक का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो स्क्वायर लगा रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का सेक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन किसके पदों में आ गया? सेक के पदों में आ गया। ठीक है, केवल सेक ही रहना चाहिए, अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम बदलते हैं कॉस ए को सेक के पदों में। ठीक है, तो कॉस ए को कैसे बदलेंगे? कॉस ए और सेक ए का रिलेशन क्या होता है?
तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चेंज हो गया, ये तो रिलेशन होता ही है। अब यहाँ पर बदलना है किसको, tan a को। तो tan a को देखिए कैसे बदलेंगे, सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसमें ये बदलने हैं। तो tan a इसे बदलना है sec a में। तो tan sec का क्या रिलेशन होता है, देखिए 6 नंबर में sec a इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर। अब यहाँ से यदि tan स्क्वायर a निकालें तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर -1। यहाँ देखिए इस तरीके से लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब यहाँ चाहिए मुझे कितना, tan स्क्वायर a, तो कितना sec स्क्वायर a, और ये देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। चाहिए मुझको tan a, क्योंकि tan a बदलना है, तो इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से sec a में आ गया, तो tan किसके पदों में आ गया, sec a के पदों में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए अधिक से अधिक क्या शब्दांकाएं लर्न होनी चाहिए। अब देखिए कौन रह गया, इसके बाद रह गया है cosec a। तो cosec a को बदलिए sec a के पदों में। cosec a को कैसे बदलेंगे, जरा देखिए यहाँ पर cosec a, cosec में sec का कोई रिलेशन होता है, कोई रिलेशन नहीं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले इसको बदलेंगे किसमें, cosec a। तो cosec a बराबर देखिए क्या होता है, cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + का cot स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे tan में, और tan का रिलेशन होता है sec में, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद से ये बदल जाएंगे। तो sec a बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + का cot स्क्वायर a। अब इस cot को बदल लीजिए किसमें, tan में। तो tan cot का क्या रिलेशन होता है, tan cot का होता है यहाँ पर cot a बराबर हो जाएगा 1 + 1/tan a। तो इसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस tan को बदलिए sec के बदल, तो tan और sec का रिलेशन ये रहा। तो यहाँ से जब tan निकालें तो sec स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब इसको आगे तक सॉल्व कर लीजिए, कैसे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sec स्क्वायर a -1 और +1 और ओवर sec स्क्वायर a और -1, ये +1 -1 हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए sec a। अब sec स्क्वायर a और स्क्वायर रूट लगाइए, और यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर a और -1। अब sec स्क्वायर a का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ sec a और ओवर रूट sec a -1। तो ये cosec a किसके पदों में आ गया, यहाँ पर sec a के पदों में आ गया, ठीक है। अब रह गया यहाँ पर cot a। cot a को देखिए कैसे sec a के पदों में बदलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। cot a, तो cot a, अब देखिए सबसे पहले जो लर्न किए हैं सरसंकार उन पर ध्यान दीजिए। cot a का कोई sec में रिलेशन होता है, cot a का कोई sec में रिलेशन होता है कि नहीं, नहीं होता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर cosec a लाना, वो यहाँ पर लाना है sec a। तो इसको इस तरीके से बदल लीजिए, कैसे, इसको लिख लीजिए 1/10, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन है ये वाला। अब यहाँ पर tan a और sec a का रिलेशन होता है, कौन सा, sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या रिलेशन है, sec स्क्वायर a = 1 + tan स्क्वायर। अब यहाँ से tan का वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर a और -1। जब tan निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसी तरीके से tan a को निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 sec स्क्वायर a -1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan a का वैल्यू कितना आ गया, sec स्क्वायर a और -1, ठीक है। तो
तो दोस्तों उम्मीद है ये सभी इसके भाग समझ में आए होंगे, और इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये सभी सर्वसंख्याएं अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सेक की पावर है 4 थीटा और 10 की पावर 4 थीटा, और यहाँ पर सिद्ध क्या करना है आपको 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी क्वेश्चन tan cot में दिया हो, किसमें tan में दिया हो, ठीक है, और cot में दिया हो, sec में दिया हो, cosec में दिया हो, तो इन सबको सबसे पहले हम 99% साइन और कॉस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस के अधिक सर्वसंख्याएं मिल जाती हैं और tan cot की कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, इसके बाद कहीं डिनोमिनेटर कहीं फ्रैक्शन बनेगी, तो कहीं डायरेक्ट सर्वसंख्या बन जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अधिक से अधिक आप ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को 1% में ये होता है कि इसको जो है हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, और वैसे तो इन सभी को सबसे पहले हम किसमें बदलते हैं? साइन कॉस में। ठीक है, तो उससे आपकी जहाँ तक स्टेप सही होगी वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें, यदि हम इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, साइन और कॉस में, तो यहाँ घात कितनी है इसकी? 4 है, यहाँ भी घात 4 है। ठीक है, तो इसमें एक आइडेंटिटी लगाइए। देखिए आइडेंटिटी क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a² - b², तो क्या हो जाता है a + b और a - b। ये आइडेंटिटी आप लोग 8th से पढ़ रहे हो, क्लास 8th से। ठीक है, तो यहाँ से यही आइडेंटिटी लगाएंगे। पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? सेक, अब इसका सबसे पहले LHS लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ स्क्वायर कर दिया, इसकी पावर 2 कर दीजिए, तो यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद इसका यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी घात कितनी होगी? 4। ठीक है, अब देखिए इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो ये क्या है? a² और ये हो गया b²। तो a² और -b² में क्या हो जाएगा? a + b। यहाँ लिखिए a ये रही, ठीक है, और प्लस b ये रहा। इसके बाद दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? a² और -b²। ठीक है, तो ये इस आइडेंटिटी से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर और ये है tan स्क्वायर। तो अभी जो आइडेंटिटी लिखाई हैं, सर्वसंख्याएं लिखाई हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो जहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा वहाँ 1 आ जाएगा, तो इतना हो गया 1। तो यहाँ लिख दीजिए 1, और यहाँ आ जाएगा आपका ये बचा है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लाना है केवल और tan। ठीक है, tan लाना है, इस सेक को और यहाँ से चेंज करना है tan में। तो इसका सोल्यूशन इधर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब सेक को कैसे चेंज करेंगे? सेक को अभी ये सर्वसंख्या लिखी है, सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 + का tan स्क्वायर a। तो इस सेक को हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर a, और ये tan स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ थीटा एंगल है, थीटा लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक tan स्क्वायर थीटा ये और एक ये, तो कितना हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इसका RHS कितना आ गया? 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, काम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
इसके लिए अधिक से अधिक सरसंख्याएं याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सरसंख्याओं को लर्न कर लीजिए, जो भी आइडेंटिटी लिखाई हैं वो सभी याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है 3। 3 में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस का कॉस थीटा, और इक्वल में दिया है क्या सिद्ध करना है, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बायां पक्ष लीजिए, इसका दायां पक्ष लाइए, या फिर दायां पक्ष लेके चलिए, बायां पक्ष लाइए। तो देखिए सबसे पहले हम बायां पक्ष लेके चलते हैं और इसका दायां पक्ष लाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न है और ये आपको आंसर लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, LHS यहाँ डालिए इसका हल, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कॉस में ऑलरेडी ये चेंज है, और हमने क्या बताया, क्वेश्चन 10 कॉट सेक कॉसेक में हो तो उसको साइन कॉस में बदलिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर हमें स्क्वायर भी लाना है। अब स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें परमेय कर देंगे। क्या करेंगे, परमेय कर। तो इसका रेशनलिज्म कैसे करेंगे, देखिए ये संख्या यही रहेंगी और ये क्या है माइनस, तो प्लस से अंशवार में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस, परमेय कर में ध्यान रखिए जो साइन होता है हर का वो चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और संख्याएं वही रहती हैं, ठीक है। यदि यहाँ प्लस होता तो माइनस से अंशवार में गुणा करते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से अंशवार हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ये तो आपका क्वेश्चन रहा। अब इसमें 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा इसका हो गया होल स्क्वायर, और ये हमें स्क्वायर लाना था यहाँ, ठीक है। स्क्वायर आ गया। इसके बाद a माइनस बी और a प्लस बी इसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसको मानिए a और इसको b। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और b की जगह कौन है, कॉस थीटा, a की जगह है a, ठीक है। इसका आंसर इधर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों एक सरसंख्या लिखाई थी मैंने यहाँ पर, क्या लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमें लाना है 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर इधर रखिए, इधर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। तो जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा वहाँ हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर ओवर यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर। ये कैसे आ गया यहाँ बता दीजिए, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स ओवर वाई और होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से इसको, ये यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमें राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर लाना था वो आ गया, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ थोड़ी जगह बना के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा, यहाँ भी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको होल वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर साइन थीटा यहाँ लिख देंगे और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे 1/2 और 3/2 इस तरीके से
1/2 और 3/2, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। जब इसको फिर से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या 3/2 और प्लस 1/2, क्योंकि इसका ही तो सोल्यूशन ये है। अब इसको इस तरीके से लिखा है तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना साइन थीटा, इसका भी डिनोमिनेटर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए 1/sin थीटा, तो इसका ये भी सर्चन का बताई। तो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ये सर्चन का भी लिखाई, और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व किया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS = RHS, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सर संख्याओं को लर्न कर लेना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा और इंटू 1 + cot थीटा, ठीक है। कितना आंसर लाना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 1 + tan थीटा, यहाँ sec थीटा होगा, ठीक है, प्लस sec थीटा, और यहाँ पे है इंटू 1 + cot थीटा और माइनस का cosec थीटा, माइनस का cosec थीटा। और इसमें आंसर लाना है आपको 2। कितना शिफ्ट करना है, 2 लाना है। तो चलिए देखिए 1 + tan थीटा, इसके लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, ठीक है। तो साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस, अब tan थीटा में क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा सेक में 1/cos थीटा, ठीक है। इधर 1 + tan थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा ओवर साइन थीटा, और इसको लिख देंगे 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर कितना, cos थीटा, ठीक है। cos से cos कैंसिल 1, cos कैंसिल साइन, और यहाँ 1/1 है तो cos थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी साइन थीटा इसका आ गया एलसीएम, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1, और इधर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ 1/1 है तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन को इस तरफ लिख लीजिए, कॉस को अंदर कर लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज -1, ठीक है, ओवर साइन थीटा। तो यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखिए। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक देखिए ये इतना भाग और ये इतना भाग इक्वल है, और 1 और 1 ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो a + b और a - b की आइडेंटिटी यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a ऐसे लिख दिए, a और ये a, ये b और ये b। तो a की जगह कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ओवर, यहाँ देखिए साइन कॉस में साइन का मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करें, a + b से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, a + b की आइडेंटिटी से। तो हो जाएगा a² प्लस b² और +2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 2ab होता है ना, 2ab और 1 का स्क्वायर 1 ओवर, यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी है, ये सम का है, तो इसका मान हो जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों, +1 -1 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनल कितना आ गया यहाँ पर 2। यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। और इस पार्ट में 8C के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।